हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज़ असद शेख और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको अपनी साइकिल की अपग्रेडेशन दिखाएंगे। तो ये मेरे बर्थडे के दिन मेरे अब्बू ने लेके दिए थे साइकिल एक हफ्ते पहले। तो इसके अंदर लगे हैं ये 2 लाइट 10 रुपये वाले, ये आगे भी लगे हैं और इसके अंदर आगे पीछे मडगार्ड है और इसके अंदर ये देख सकते हैं पावर ब्रेक है और एक घंटी लगाई है और एडजस्टेबल सीट है और बोतल स्टैंड इसके साथ ही बोतल आती है। तो अभी हम इसको दिखाने वाले हैं। ये पहला लाइट है, फ्लैश लाइट ऑन करके बता रहा है हट, दूर ले थोड़ा सा। और ये दूसरा है, ये कौन है वो भी बताओ, ये लड़का कौन है? ये ब्लिंकर है, ये मेरा भाई है उस्मान, ये चबर चबर ही करते रहता है। वो क्या करता है वो छोड़ो, हॉर्न बजा, हॉर्न बता। पहला हॉर्न, दूसरा हॉर्न, बस। और ये हमारी दुकान है, ये 2 बजे तक चालू रहती है और ये है नागपुर। ये हमारे को भी तो दिखा, ये तराबी की बात खुलती है। तो हर रोज थोड़ा तराबी हो रही है, रमजान के बाद में तराबी नहीं होगी ना। 7 बजे खुलती है रात 7 बजे खुलती है रात में, शाम में 7 बजे खुलती है और 2 बजे रात में बंद कर और 2 बजे रात में बंद कर देते हैं। और ये है नागपुर रोड, ये है चंद्रपुर रोड। तो लोगों को समझ में आ रही है। तो आप कभी भी आए तो यहाँ पे रुके और इनसे मिलो, फरहान भाई। और ये जो हमारे चाचा की शॉप है ये वाली, और ये हमारे चाचा बैठे हुए यानी असद के अब्बू। तो आपने कई बार व्लॉग्स में जो है मेरे को देखे होंगे और इसको भी देखे होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे कि जब भी मैं बोलता हूँ मेरे चाचा का लड़का है ये, तो कौन है करके, तो ये है वो मेरे चाचा, ठीक है। तो ये मेरे सगे चाचा है, ये वो वाले चाचा नहीं है तुम समझते हो रिश्ते वाले के, इसको उसको बोल दिए, ये मेरे सगे वाले चाचा है, ठीक है। तो ये साइड में जो हमारा घर है, ये पूरे गाड़ियाँ हमारे ये पूरे गाड़ियाँ हमारी ही है, ये यहाँ से ये भी दिख रहे हैं, वो ये पूरे गाड़ियाँ हमारी हमारी दुकान पे मत जाओ, ये पूरे गाड़ियाँ अपने, ये पूरे वो हाँ। और वो जो उधर में जो वो घर दिख रहा है वो अपना है, उस साइड वाला। ये इनका, मैं ये इनका घर अगले ब्लॉग में पूरा बता दूंगा, ठीक है, पूरा बता देना। और ये जो दुकान दिख रही है तुम्हारे को, ये अपने चाचा की है। ये शाम में खुलती है कितने बजे? 6 बजे 7 बजे 7 बजे खुल जाती है, ठीक है। और बरोबर लिमिटेड टाइम धंधा करते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा धंधा हम लोग करते नहीं। और 4 बजे बंद, 2 बजे बंद करते हैं, बस इतने घंटे का धंधा है। इसके अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह 5-10 हज़ार का गल्ला करके बंद कर देते दुकान। इससे ज़्यादा अपन कमाते नहीं, इससे ज़्यादा भूख अपन रखते नहीं। तू मतलब तेरी साइकिल का क्या करेंगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो दुकान पे मिलती है, जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक लगती होंगी, मिलेंगी, सुट्टा, और कुछ आपको शौक होगा तो वो मिल जाएगा। बस शराब नहीं जमती साहब, शराब से हम लोग दूर है, शराब यहाँ नहीं जमती, वो छोड़ के सब और पी भी नहीं सकते तुम, या मिलती चलो यहाँ तुम लाके पी भी नहीं सकते। और बाकी का जो ब्लॉग है वो असद कंटिन्यू करेगा। बताओ असद। तो अगर आप 1000 रुपये का सामान लेते तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। 10% डिस्काउंट इतना नहीं दे सकते हम लोग, इतना नहीं दे सकते। 1000 रुपए के सामान के ऊपर में एक चाय फ्री है, एक नहीं 2 चाय 3 चाय दे दिए, 3 चाय फ्री है हमारी तरफ से। 4 ठीक है, इधर देखो 5 चलो 1000 रुपए का सामान जब भी लोग स्पेशल कड़क चाय अदरक वाली बिना पानी की तुम लोगों के लिए डन है। इतनी डील हम तुम लोगों को दे सकते हैं क्योंकि इतनी मार्जिन नहीं होती उसके अंदर में। 1000 रुपए में हम लोग 100 रुपये ऑफ नाटक कंपनी भी है, वो दिखा दो। हाँ देखो, नाटक कंपनी नाटक कंपनी नहीं है। अगर आपको वजन कम कराना, अगर आप बहुत मोटे हो तो हाँ यहाँ पे वजन का अच्छा ना, और नहीं तो क्या है, ध्यान से देखो, मोटापा, इससे वजन कम नहीं होता। वो चंद्रपुर रोड दिखा, हाँ ये रोड दिख रहा है एकदम बिल्कुल रोड दिखा। सुबह क्या करने का, 4-5 बजे सुबह 4-5 बजे जूते पहनने का, जूते पहन के दौड़ने का यहाँ से रोज 5 किलोमीटर, और डाइट करने का, चावल नहीं खाने का, रोटी खाने का, सब्जी खाने का, चिकन मटन नहीं खाने का, जिसकी डाइट हेल्थ ज़्यादा होंगी। ये करने के बाद में जो है तुम लोग का वेट कम हो सकता है। और एक तरीका, अगर तुम्हारे पास साइकिल है तो तुम साइकिल भी लेके आ सकते हो, साइकिल भी लेके आ सकते हो, मैं ये बता रहा हूँ। अपना साइकिल की प्रमोशन मत दे उस पे। हो गया, कितने मिनट का हो गया? 4 मिनट का हो गया। अभी एक हमारा झूला है जो हमने फेंक दिया, ये ऊपर लटका दिया, क्योंकि जब भी लोग लटकते हैं तो पेड़ में टकरा जाते हैं, पेड़ पे टकरा ऊपर चढ़ते हैं नीचे ऊपर चढ़ते नीचे उतरते। तो हम बताएं तुमको, चढ़ के एक बार उसमें लकड़ी फंसाए थे तो। और इसके अंदर में ये स्पेशल चीज़ बताना भूल रहा है, मैं बता रहा हूँ। इसके पास में बकरी है, 2 कबूतर है,
और एक वो अलग आंख वाले कबूतर है कुछ तो भी, और मिट्टू है। मिट्टू है। अरे आज लाए ना मिट्टू। गाइस बहुत बुरा हुआ, जो अलग आंख वाले कबूतर थे उसको क्या पता कुत्ता ले गया, ये बड़ाई का कुत्ता ले गया। बड़ाई का कुत्ता, बड़ाई का कर दिखाओ, बड़ाई का कर वो दिखाओ। देखो चोर वहाँ पे, आपको दिखना नहीं होगा, मैं कल दिखा दूंगा। कल दिखा देगा ये बड़ा। आज हमने मिट्टू लाए, छोटे छोटे बच्चे। आज आज हमने छोटे छोटे बच्चे लेके आए बोलते मिट्टू के, वो- और एक वो- बकरा हुआ है, मिट्टू के बच्चे दिन में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि और अभी एक रात में बच्चा कैसा हुआ है, अंधेरा बकरी के रहेगा, बच्चे भी पैक दिखाएंगे, और एक बकरा भी हुआ है। और बे तू हटा। सिर्फ बकरा हुआ क्या, बकरी नहीं हुई। एक बकरा एक बकरी। एक बकरा एक बकरी, ठीक है, 2, और उनके माँ बाप अलग है उनकी, एक और एक बकरी। मतलब 4 बकरे हैं टोटल। तो इनके यहाँ पर में जो है बहुत सारे जानवर पालने की प्रक्रिया भी शुरू है। मुर्गियाँ भी है। और गाइस सबसे बुरा तो हमारी जो अलग अलग आँख वाली कबूतर थी जो सबसे ऊपर उड़ती थी, उसको कुत्ता ले गया। बहुत दुखी की बात है, दुखी की बात है कि दुख की बात है? दुख की बात है। और आज हमने एक सांप पकड़े। एक सांप पकड़े गए? सांप नहीं पकड़े, वो सांप सड्डा? सड्डा खा रहा था। जिंदा सांप। उसकी मुंडी जिंदा सांप को? हाँ, जिंदा था। उसकी मुंडी काट दिया था, फिर भी वो जिंदा था। सांप सांप का पहली बार वो सड्डे ने सांप को खा लिया। अजगर सांप का बच्चा था वो। बच्चा था, अजगर का बच्चा था। अच्छा, फिर मैंने लाया उठा के, फ्लैग उठा के। जलाया वो हुआ नेट की तरफ से लाया उठा के पेट्रोल। गाइस अब इसने अजगर जलाया तो उसका बाप आएगा और इसको रात में निकल के लेके चले आएगा। कोई किसी का बाप नहीं। अंडे दिया है साहब। मैंने फिर उसको जला के अंडे? रोड पे फेंक दिया। अंडे का बच्चा था वो, एक दिन का हुआ, एक दिन का बच्चा था। मतलब और हो सकते हैं शायद। अजगर के पट्टे देखते हैं। जिंदा था, भाग रहा था, मुंडी कटी हुई थी। मुंडी कटी हुई थी ना तो। और एक और राज की बात, जो जो इनको सब्सक्राइब करेगा तो अगले साल एक राज की बात है, उसको पार्टी मिलेंगी इनकी तरफ से बहुत बड़ी। मेरे तरफ से पार्टी दे दो सबको। हम नागपुर में कर्फ्यू लगा तो हम कपड़े लेने जा रहे नहीं है। हाँ ये मेन बात है, सब बंद सुनो है। ये वाला सुनो। दिखाओ दिखाओ, वो मैटर बताओ अपने viewers को, मैटर बताओ क्या हुआ पापा, बताओ। तो असल में बात ये है कि हम उस दिन परसों के रोज़ 2 दिन पहले नागपुर गए थे। तो करीबन 4:30-5 बजे का वक्त था। उस वक्त में हम लोग कार से जा रहे थे, तो हमने देखा कि बहुत सी पब्लिक जमा थी पुलिस स्टेशन के सामने। ज़्यादा करके वहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, टोपी लगा के। तो पुलिस स्टेशन के सामने ऐसा हुआ कि हमने ये रोक के पूछे कि भाई क्या हुआ है। तो कुछ कॉलेज के बच्चों ने बताया कि कुछ हिंदू लोग 4-5 जो बजरंग दल से और RSS वाले हैं, तो उन लोगों ने औरंगजेब की फ़ोटो को चप्पल जूते से मारे और जलाए। लेकिन वहाँ पे हकीकत वो नहीं थी। हकीकत ये थी कि जो कलमे की जो ताजुद्दीन जो बाबा है नागपुर सिटी के ताजुद्दीन औलिया, जिनके दरगाह शरीफ में हिंदू मुसलमान और तमाम बहुत से जाति के लोग जाते हैं, तो उनकी दरगाह की चादर थी जो उतारी हुई। तो वो कुछ हमारे हिंदू भाइयों ने लेकर, जो नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहे और ये देश में एकता रहे, तो वो जो लोग जो झगड़े लगाना चाहते हैं और जो झगड़े फैलाना चाहते हैं और जो शांति भंग करना चाहते हैं, ऐसे कुछ 4-5 लोगों ने, और वहाँ का जो भी थे वहाँ के बड़े बड़े लोग, उन्होंने मिल के कुछ 2-4 लोगों को पकड़ के वो चादर जो है ताजुद्दीन औलिया की, उसको चौक में लाके जलाए। तो वो जलाने की वजह से कुछ मुस्लिम बच्चे कॉलेज से आ रहे थे, उन्होंने पूछे पुलिस, 2-4 पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे, 5 पुलिस वाले और मिलिट्री वाले के, अंकल ये क्या हुआ, कि किसका मजमा है। तो पुलिस वालों ने उन बच्चों को कुछ उल्टा सीधा बोले और मारे। तो उन्होंने बताया कि चादर क्यों जला रहे तुम। तो उस वजह से वो बच्चों ने मार खाए, यानी उनकी ही चादर जलाए और उनको ही मारे। तो वो फिर उन्होंने जाके थोड़े 2-4 लोगों को और बताया, तो पब्लिक बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मामला जो है वो संभालने के बाहर हो गया। अब वहाँ पे भी कुछ देर के बाद में जब हम लोग खरीदी कर रहे थे, जब मोमिनपुरा गए, तो मोमिनपुरा जाने के टाइम पे धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, नमाज़ होते गई। और लोग बढ़ने के बाद में फिर पता लगा कि 2 कारें जला दी है मुस्लिम लोगों ने, और बहुत सा वहाँ पे दंगा चालू हो गया है। पुलिस प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ गई, मिलिट्री काम आ गया है और बहुत सी गाड़ियाँ। और लोगों को ये लगा कि पहले आमदार का पुतला तोड़ने के बाद में अब शिवाजी की बारी है, तो शिवाजी का पुतला ना तोड़े थे, इसलिए वहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन बढ़ा दिए थे। तो फिर सब बंद हो गया और कर्फ्यू लग गया। तो हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से वापस आए बिना खरीदी किए। अब पता ये चला है कि 5 दिन के बाद में, 5 दिन तक के कर्फ्यू लगा हुआ है, 5 दिन के बाद में कुछ हो सकता है। तो जब खरीदी के लिए अगर जाएंगे हम तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट बंद है नागपुर। और यही हम चाहेंगे कि दुआ करो कि सब लोग मिल के रहे, और जो भी ये जो ऐसे जो लोग हैं जो झगड़े लगाने के लिए भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो ये लोग देश से हट जाए और लोगों को तकलीफ़ ना पहुंचाए। इनकी वजह से
जैसे जो बेचारे धंधे वाले हैं और जो घूमने फिरने वाले, इनको बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे जो टूरिस्ट लोग रहते हैं उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम भी गए थे तो हम वहाँ से खरीदी के लिए गए, खाली हाथ वापस आए। तो हमारे जैसे लोगों को सिटी में जाना और फिर वहाँ से खाली हाथ वापस आना, तो ऐसे बहुत से लोग थे जिनको खाली हाथ वापस आना पड़ा। तो बस यही है कि मिलजुल के रहो और अपने देश को आबाद करो। तो समझे आप लोग कि ये मसला हुआ है नागपुर में। 2 दिन पहले कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरा नागपुर एक तरीके से लॉकडाउन है। मेन एरियाज नागपुर के बंद है। तो आप देखते हैं कि ईद की खरीदी कैसी होती है। वहाँ से नहीं हुई तो हम पौनी से कर लेंगे, कहीं और से कर लेंगे, वर्षे से कर लेंगे, वर्षे से कर लेंगे। हमारे को हम कैसा है, हम लेकिन नागपुर वालों को बहुत, नागपुर वालों को तकलीफ चाहिए हमको, मतलब हम तो इतने दूर है, हमारे को यहाँ से 80 किलोमीटर, हमको तकलीफ नहीं है। हम इधर से खरीद लेंगे, इधर से खरीद लेंगे, हमारे पास में और एरिया से। लेकिन व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा है। उसके अंदर में जो छोटे दुकान वाले हैं, अभी रमज़ान का महीना है, जो चीज़ें सेल होती है वो सेल नहीं होंगी। हर दिन अभी जो है अच्छी खासी सेल रहती है, कपड़े बिकते हैं या फिर कोई भी एक आइटम हो गया, फ्रूट हो गए, ये हो गए, सारी चीज़ें बिकती रहती है। तो अभी वो सब नहीं बिकेगा। तो वो सब कैसा है, जो छोटे व्यापारी है, जो छोटे बेचने वाले, उनको तकलीफ जाती है सब चीज़ों से। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही बेचते रमज़ान में, हिंदू भी बेचते हैं। तो इससे जो है हम नहीं चाहते कि तकलीफ हो, और यही बस बताना है कि रियलिटी को रियलिटी रखो, फेक मत करो। क्योंकि पुलिस वाले, हमारे पास में वो वीडियो भी आए फ़ोन में कि पुलिस वालों ने जो है वो खुद दंगा किए, कार वार तोड़े, कांच तोड़े, वो वीडियो है मेरे पास में फ़ोन में। लेकिन वो सर्कुलेट नहीं हुए ना, वो न्यूज़ में बताया गया अभी तक के, और वो और इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिए, वो अभी तक के सर्कुलेट नहीं हुए। मुसलमानों के 70 लड़के अंदर है जिनकी जमानत नहीं, 70 नहीं, आज के दिन में 200 लड़के अंदर, 200 लड़के अंदर। पहले दिन 50 किए, फिर 150 किए, और आज जिन्होंने ये कारस्तानी करे, जिन्होंने ये काम करे हैं, जिन्होंने शांति भंग करे हैं, जो बजरंग दल के लोगों ने, और जो भी है, किसी की भी दल के लोग रहे, जो हमारे हिंदू भाइयों ने जिन्होंने शांति भंग करे हैं, तो वो आज़ाद घूम रहे हैं, उनको छुपा दिए है, और जिन्होंने कुछ नहीं करे उनको अंदर डाल दिए जाए। तो ऐसा है हमारे देश का कानून, जो बहुत गलत है। और वैसे भी जब ये मैटर हुआ, औरंगजेब की जब फोटोग्राफ पहले जलाए, तब इतना मुस्लिम समुदाय भड़का नहीं और मैटर नहीं हुआ। ये फिर शाम में हुआ डबल से, कि जब मुस्लिम समुदाय भड़क नहीं रहा है तो उसको भड़काने के लिए फिर चादर लाई गई, चादरों पे पैर रखा गया, जिसके ऊपर में कलमे लिखे, आयत लिखी गई थी, और फिर जलाया गया। पहले औरंगजेब की फोटो, मेन मुद्दा तो वो पिक्चर की वजह से हुआ जो निकली, क्या नाम है उसको, छावा, और कुछ तो भी क्या है, छावा। मेन उसके जो डायरेक्टर जो है वो बोल रहा है, बोलते हैं न्यूज़ में, शायद से पता ही, मैंने देखा नहीं न्यूज़, माफ़ी मांग रहा है कुछ तो भी। लोग मर रहे हैं, ये हो रहे, अब माफ़ी मांगे क्या होने वाला? वही तो, लोगों की जान थोड़ी वापस आने वाली। वो तो इतिहास को उसने झूठा बयान किया है, अपने तरीके से बता रहा है वो। अब वो बोल रहा है कि काल्पनिक मैंने बनाया हूँ, इसमें ओरिजिनल इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब कई लोगों की जान चली गई है, कहीं का नुकसान हो गया, तो उसने तो बना के पैसा कमा लिया, लेकिन जो उसके वजह से गरीब लोगों को जो तकलीफ हो रही है और किसी की भावनाओं से खेल रहा है, वो जैसा कुछ हिंदू भाई है तो उनकी भावनाओं से खेल रहा है कि ऐसा हमारे साथ में हुआ था। तो असल में ये इतिहास में हल नहीं। अब उस दौर में जब शिवाजी महाराज जिंदा थे और औरंगजेब भी था, तो वो उनके साथ में हो गया। अब ना औरंगजेब है और ना ही शिवाजी है। अभी जो है ये सब कुछ ख़राब किया जा रहा है। ये सब सिर्फ एक हिंदुस्तान के अंदर में, हिंदुस्तान की मेंटालिटी हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा सोच कि बस इसको ख़राब किया जाए। जितने भी अपने कानून है और कानून को चलाने वाले, वो अपना पेट भरे बस और चलने दे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। बाहर की कंट्रीज़ देखो, टैक्स फ्री है, कुछ भी नहीं है। आज हर चीज़ के ऊपर में टैक्स है, हर चीज़ के ऊपर में, कोई चीज़ ऐसी बची है जिस पर टैक्स नहीं है। तो इंडिया की कंडीशन ख़राब हो रही है, कर्जे पे कर्जे इंडिया लेते जा रहा है और इंडिया बर्बाद होते जा रहा है और दूसरे देश आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो लोग चाहते हैं, पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा जो है इंडिया के अंदर में हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन है, तो झगड़े हो, उनको उससे फ़ायदा पहुँचे, ज़्यादा वोट वो उनकी तरफ में लें और वो लोग अपनी सत्ता चलाएं। तो हम नहीं चाहते कि वो हो जो हो रहा है। तो बस यही आपको बताना था हमको। और अब असद जो है वो आपसे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।